जब ईरान पे या गाजा फिलिस्तीन पे अगर अटैक हो गया, वहाँ के कुछ आतंकवादी मर गए जैसे पाकिस्तान में मर गए, तो इन्हें दुख होने लगता है, ये छाती पीटने लगते हैं। तो कोई इसको कोई यूं करके टच करेगा ना बाहर को आगे, तो हम खड़े हुए हैं, हम किसी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी जैसे ये भाई कह रहे हैं ना, लेकिन अभी यही कल शाम का डिबेट की समय की बात है, यहाँ पर इनके जैसे ना 10 भाई लोग मुझे अकेले को घेर के खड़े हो गए मारने के लिए। उसके बाद और भी मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई शहर बाकी नहीं है, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है जहाँ पर कहीं एक हिंदू लड़का, ठीक है जी, अपने माँ बाप का अकेला एकलौता बेटा घर से निकलता है सामान लेने, और रास्ते में ना इनके जैसे ये जो सगे भाई 5-7 होते हैं ना एक बाप के, वो मिलकर के उसको मार देते हैं। ये सब आपराधिक घटनाएं हैं। अभी जो इजराइल के साथ हो रहा है वो सेम ऐसा ही हो रहा है। कामिल जी, अभी इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता है, किसके साथ भारत को खड़ा होना चाहिए और भारत के नागरिक? ईरान के साथ। ईरान के कारण क्या है ईरान के साथ खड़े होना चाहिए? मतलब इसराइल उन्हें मारा था, उन लोगों को, यहूदी वालों को। सॉरी, देखिए यहूदी तो इजराइल के अंदर है और ईरान में जो है वो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। अब बोलिए। मुस्लिम लोगों को ही तो मारा था उनको। देखिए, पर इससे पहले भी तो हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 में, वो तो ईरान फिलिस्तीन के द्वारा हुआ था। फिलहाल ईरान ने तो सही करा ना, आप गलत थोड़ी करा। कैसे लग रहा है आपको सही किया? सही लग रहा है हमें तो। क्या कारण है? बदला लिया उन्होंने, अपना बदला लिया। अपना बदला लिया, तो ईरान का इसलिए समर्थन कर रहे हैं। बदला तो इजराइल भी ले रहा है, इजराइल का भी समर्थन करना चाहिए। बराबर कर दिया ना उन्होंने बदला, बराबर कर दिया। तो अभी तो ईरान लगातार सीज फायर के बाद भी परमाणु बम जो है फेंकता जा रहा है, तो बराबर चल रही है ना जंग दोनों की। देखिए अभी सीज फायर हो चुका था, इजराइल शांत होने के बावजूद ईरान ने दोबारा शुरू कर दिया, उसके बावजूद ईरान कैसे सही है? ईरान सही है। सीज फायर के बाद तो अमेरिका ने उसको बेस पर हमला करा, उसके बाद उससे पहले की बात है। नहीं, उससे पहले की बात। थोड़ा सा आप पढ़िए, उससे पहले की बात है। सर एक मिनट, आती हूँ मैं, थोड़ा इनसे बात करने दीजिए। कामिल जी, देखिए इजराइल और ईरान के युद्ध में आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं बदले की भावना। इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, पहलगाम पर हमला हुआ था, तो यहाँ पाकिस्तान को जो वेपन्स देने वाले ये देश था वो ईरान था, तो क्या ऐसे देश को आप समर्थन करेंगे? नहीं तो ईरान अब तो सही है ना, पहले क्या हुआ वो तो बहुत कुछ। पाकिस्तान को आप आतंकवादी देश मानते हैं? हम क्यों मानेंगे आतंकवादी देश? नहीं, देखिए उन्होंने आतंकी तो फैलाया था। कहाँ फैलाया था? नहीं फैलाया था। पहलगाम में क्या हुआ था? 26 निर्दोष लोगों को नाम पूछ के मारा गया था, वो कुछ नहीं हुआ। वो सब राजनीति चल रही है तुम्हारी। अच्छा, मतलब भारत में रह के पहलगाम में जो हुआ वो राजनीति है? एक मिनट, आप यही एक मिनट रुकिए ना, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए आप नागरिक हो के भारत के साथ ही नहीं खड़े हैं। आपसे बोलिए जी, ऐसा है कि ये तो है भैया वही इस्लामिक वाले जो कहते हैं कि वो हमारा मुसलमान भाई ईरानी, वो हमारा मुसलमान भाई गाजा वाले, वो हमारे मुसलमान भाई फिलिस्तीनी, वो हमारे मुसलमान भाई पाकिस्तानी, ठीक है जी। इन्होंने एक बार भी यहाँ हमारे भारत में कोई हिंदू मारा जाए, कोई सिख मारा जाए, इन्हें उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। कोई इजरायली लोग मारे जाए, यहूदी मारे जाए, या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, इनको वो सब गलत नहीं दिखाई देता है। बस जब ईरान पे या गाजा फिलिस्तीन पे अगर अटैक हो गया, वहाँ के कुछ आतंकवादी मर गए जैसे पाकिस्तान में मर गए, तो इन्हें दुख होने लगता है, ये छाती पीटने लगते हैं। क्या कारण है कि जब ब्रदरहुड की बात आती है तभी सपोर्ट मिलता है, उसके अलावा नहीं? सही है फिलहाल जो हो रहा है। सही है। हमारे होने ना होने तो कुछ। देखिए आपने पहलगाम पे जो बोला वो तो मुझे भी गलत लगा कि भारत के होते हुए आप कह रहे हैं, भारत के होते हुए भी आप कह रहे हैं कि ये जो हुआ पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं। आप सेम क्वेश्चन, जो पहलगाम में हुआ वो गलत था। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन है, एक सेकंड, वो देश गलत है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान जूती की नोक पर है हमारी, हम मुसलमान हैं। आतंकवादी देश मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। सर तो नहीं मानते ना, वो उनके विचार है, आप उनके विचार कैसे बदल सकते हैं? एक सोच है ना, आदमी की एक सोच है, जो इनकी सोच है वो गलत है, वो गलत है। हमारे हम भी तो मुसलमान है, हमारा भी नाम गरीब है, जो हम सोच रहे हैं वो आतंकवादी देश है, जो उसने करा बहुत गलत करा, और अगर वो करेगा हम भी जाके हिंदुस्तान के। देखिए ऐसा भारत के नागरिक ये उनका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? समर्थन आप उनसे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन ये सब पूछेंगे, अगर ईरान पे इजराइल ने हमला करा उसके बेस पर, उसमें 18 लोग उसके वैज्ञानिक मारे गए, वो वैज्ञानिक और वो कर्नल्स मारे गए जो उसके बड़े नागरिक थे, जो उसके वहाँ पर साइंटिस्ट पे सर्च कर रहे थे। वो साइंटिस्ट कब शुरू हुआ आपको? ये युद्ध शुरू हुआ इजराइल के हमले के बाद। उसने वापस 7 अक्टूबर का हमला आपको याद है?
क्या? जी याद है, सब याद है, शुरुआत किसकी ओर सब से कुछ याद है। शुरुआत ईरान तो अपना फेस्टिवल मना रहे थे। नहीं, वो ईरान तो अपना फेस्टिवल मना रहे हाँ, थे। ईरान की ओर से हुई थी, इजराइल के ऊपर मारा था। क्यों मारा था? इजराइल वाले अपना फेस्टिवल मना रहे थे। उससे पहले का आप इतिहास पढ़िए। पहले का हमला आपको, उससे पहले का हमला आपको याद है? 7 अक्टूबर से पहले शुरुआत कहाँ से हुई? इजराइल ने पता नहीं, शुरुआत पे आते ही आप लोग यहाँ वहाँ इजराइल ने 2008 से इजराइल ने उस पर परमाणु बम बनाने नहीं दिया। क्यों? वो तो मेंबर भी नहीं है इन चीजों का, इन देशों का मेंबर भी नहीं है, अमेरिका वो आता ही नहीं है। पाकिस्तान अगर ऐसे वेपन बनाएगा, परमाणु बनाएगा कि वो भारत पे हमला करे, तो आप क्या शांति से देखते रहेंगे? नहीं, कौन हमला करने के लिए कौन कह रहा है? कौन इजराइल को ऐसा लग रहा है कि ईरान इसलिए बना रहा है, अमेरिका को ऐसा लग रहा है। वो इजराइल, उनको लग रहा है उन्होंने हमला करा। वो खुद बना सकते हैं। कौन खुद बना? इजराइल नहीं बनाता, चीन नहीं बनाता, इजराइल सबको अपने देश की परवाह होती है। बार बार उन पर ही हम चाहते हैं हमारा भारत भी ऐसे ऐसे परमाणु बनाए। जब पोखरण में अटल जी ने बढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे नहीं, ये भी भाई, ये भी भाई है और ये भी भाई है। अगर इसको कोई यूं करके टच करेगा ना बाहर को आगे, तो हम खड़े हुए हैं। हम किसी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और मुझे अभी जैसे ये भाई कह रहे हैं ना, लेकिन अभी यही कल शाम के डिबेट की समय की बात है, यहाँ पर इनके जैसे ना 10 भाई लोग मुझे अकेले को घेर के खड़े हो गए मारने के लिए। ठीक है जी, ये हम खड़े हैं। उसके बाद और भी मैं बता देता हूँ, ऐसा कोई शहर बाकी नहीं है, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है जहाँ पर कहीं एक हिंदू लड़का, ठीक है जी, अपने माँ बाप का अकेला एकलौता बेटा घर से निकलता है सामान लेने, और रास्ते में ना इनके जैसे ये जो सगे भाई 5-7 होते हैं ना एक बाप के, वो मिलकर के उसको मार देते हैं। ये सब आपराधिक घटनाएं हैं। ठीक है जी, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। और अभी जो इजराइल के साथ हो रहा है वो सेम ऐसा ही हो रहा है। गाजा सुनिए, अरे चुप, जो गाजा है, अरे सुनिए वो भी और बात करते हैं। जो इजराइल जो है वो अकेली कंट्री है यहूदियों का। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 1 गाजा, दूसरा नंबर फिलिस्तीन, तीसरा नंबर ईरान, चौथा नंबर यमन। ये सब सारी 5-6 कंट्रियां इकट्ठी होकर के और इजराइलियों पर अटैक कर रही है, बार बार लड़ रही है। ठीक है जी, और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, लो माँ के बच्चे, फिलिस्तीन के बच्चे नहीं थे क्या? माँ के बच्चों को, माँ के हॉस्पिटल नहीं थे क्या? माँ के टीचर नहीं, गाजा के टीचर्स नहीं थे क्या? माँ के बच्चे नहीं थे क्या? इंसान नहीं थे क्या? वहाँ पे आतंकवादी था। इजराइल में भी तो लड़ाई मानव हो गई है। और जब इजराइलियों के नागरिकों को अपहरण करके मार दिया गया था, उस वक्त की आप लड़ाई भूल गए। वो आप इतिहास क्यों नहीं बोलते आप लोग? 7 अक्टूबर आप 7 अक्टूबर करने जा रही हैं। आप क्यों नहीं जाती 2011 में? क्यों नहीं जाती? जब इजराइल ने ईरान पे बम मारे थे, उसका दोबारा एक बेस था, पूरा बेस था वहाँ पर, और उसको खत्म करा था। आप क्यों नहीं जाती वहाँ पे? आप क्यों? एक मिनट, फिलीपींस और अगर बात की जाए फिलिस्तीन और इजराइल की, तो क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है? इजराइल आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? इजराइल कैसा कहना है कि वो नहीं, इजराइल था। आप लोगों को इतिहास पता है, इजराइल था, फिलिस्तीन था। इजराइल को जगह मिली, जो जगह बढ़ती गई, उनको आपस में रहने में कोई तकलीफ ही नहीं थी। उनको और जगह चाहिए थी, उस वजह से लड़ाई हो रही है। मैम और जगह चाहिए, ये लड़ाई इसलिए हुई है। पूछो हमास क्या है? क्या है हमास? हम चलिए आतंकवादी शहर है माना। अगर आप वो है कहाँ? तो फिलिस्तीन क्या, फिर क्या समर्थक क्या हुआ? फिलिस्तीन क्या हुआ फिर? आप ना उस जगह को टारगेट करेंगे जहाँ आतंकवादी है, जहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। आतंकवादी को जो पालन कर रहे हैं, गाजा तो आतंकवादी है। ऐसा नहीं होता। पना तो फिलिस्तीन होता है। पना तो फिलिस्तीन कह के बाहर कर रहा है। आतंकवादियों को पना तो फिलिस्तीन दे रहा है। आप कह रहे हैं ना कि गाजा की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। कौन दे रहा है? गाजा कहाँ है? फिलिस्तीन में। हाँ, पना कहाँ दी जाए? वहाँ पे बेकसूर लोग नहीं है क्या? तो फिर इजराइल में बेकसूर नहीं है? आपके पास, आपके देश में अभी आपने एक बात कही भाईचारे की, ठीक है ना? यही रोना तब क्यों नहीं होता जब यहाँ पहलगांव जैसी घटनाएं होती है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, तब आप जैसे युवा नहीं खड़े। आप आदिल की बात भूल गई। आदिल ने सबको बचाया था, उसके बाद भूल गई। आदिल में भी की बात कर रहे हैं ना। इजराइल का पहले कहता है खाली कर दो इलाका। ईरान के इतना नहीं, फेंक दो जहाँ मर्जी। वो खाली पहले आदेश देता, भाई इलाका खाली कर दो, हम यहाँ हमला करने वाले। छुप के नहीं करता वो, तो वो खाली करवाता नहीं। इजराइल ने कौन सा हमला करा है? ईरान पे जो वैज्ञानिक मारे गए, उन्होंने क्या कहा था? वैज्ञानिक क्या होता है? वैज्ञानिक से भाई मेरी बात, वैज्ञानिक तो मारेगा। उसका पहला ही लक्ष्य कि ईरान को हम परमाणु खतरा नहीं बनने देंगे। परमाणु नहीं बनने देंगे। खतरा भाई आज पाकिस्तान बना लिया, जो हमको खतरा है। हर आधे घंटा बाद हमें तो नहीं है खतरा। आप पाकिस्तान से खतरा ही नहीं है। ऐसे गद्दार लोग हैं, ये लोग गद्दार लोग हैं। पाकिस्तान से खतरा नहीं दिख रहा। हमारे वो सैनिक मारे गए थे, वो मुसलमान थे। ठीक है जी, हमारे हिंदू भाई मारे गए, वो वहाँ के पर्यटक थे। एक वहाँ पर वो घोड़ी वाला मार
दिया गया था वो मजदूर था, उनके लिए हमदर्दी इनको नहीं है, इन्हें बस वो फिलिस्तीन और पाकिस्तान से ज्यादा हमदर्दी है। इनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान से खतरा नहीं है हमें अभी। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल कि भारत को किसके साथ स्टैंड लेना चाहिए? सर थोड़ी सी जी, भारत को किसके साथ स्टैंड? भारत को इंसानियत के साथ स्टैंड लेना चाहिए, और नहीं तो क्या। मैं बताता हूँ भारत को ये भाई साहब हमारे, मैं इनसे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप भारतीय हो? कश्मीर आप किसके कहाँ चाहते हो कि पाकिस्तान में होना चाहिए, भारत में? ठीक है, इंडिया में। ईरान जो है वो खुल के समर्थन करता है पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पे ऊपर, तो अब आप ईरान के साथ? हम ईरान के साथ नहीं कह रहा मैं आपको, वहाँ के जो लोग हैं ना मुस्लिम और जो बेकसूर लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने हिंदू तो आपके अपने देश के लोग हैं ना, उनके लिए कितनी आवाज उठाई आपने? बहुत उठाई, बहुत ज्यादा उठाई। आपको कभी नहीं देखा? मेरे बांग्लादेश ईरान के मुस्लिम लोग आवाज क्यों नहीं उठाता भारत के लिए? हम उस टाइम स्कूल में पढ़ते थे, दरियागंज स्कूल में, हमने पूरी रैलियां निकाली, सुनिए स्कूल की। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आपने कितनी आवाज? देखिए यही इनके, यही एक मिनट बोल लिया ना आपने, एक मिनट आप, यही इनके नाटक हैं। ऐसे लोग सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, बहुत से फौज में भी हैं, बहुत से इंटेलिजेंस में हैं और डिपार्टमेंट्स में हैं जो अच्छे, मेरे दोस्त हैं बहुत से मुसलमान बचपन से, जो अच्छी, जो कहते हैं हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी, लेकिन हमें नफरत है ऐसे मुसलमानों से। ये ऐसी बातें करते हैं। ईरान जैसा देश, इन्होंने इजराइल, चलो आप इजराइल के साथ भी नहीं हो, आप ईरान के साथ आपका क्या हमदर्दी है? इजराइल उसको ठोके मारे खत्म करे, आपका क्या लेना देना? हमने तो नहीं कहा, भारत ने तो नहीं कहा हम इजराइल के साथ है, बोला हमने कोई ऑफिशियल स्टैंड कोई नहीं लिया। इनका दर्द क्यों जागता है वो सब जानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये इनका इस्लाम के साथ लेना देना, चाहे वो गलती कर रहा हो कोई देश, चाहे कोई वो आतंकवाद फैला रहा हो। इन्होंने कितनी आवाज उठाई है कि लश्कर तोयबा, आपको पता लश्कर तोयबा का क्या अर्थ होता है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं बताएंगे ये बातें, लेकिन मैं बताऊंगा। लश्कर तोयबा का मतलब है मोहम्मद की फौज, रसूल अल्लाह की फौज। जो ये कहते हैं, अभी मैं रसूल अल्लाह के लिए कुछ उल्टी सीधी बात कर दूं तो ये मेरा सर उतारने पे आ जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये लश्कर तोयबा जो हाफिज सईद आतंकवाद फैला रहा है, ये अभी इन्होंने खुद बोला कि वो आतंकवादी है, तो आप मुझे ये बताइए, इन मुसलमानों ने हिंदुस्तान के, मैं बाकी मुसलमानों से मुझे कोई लेना देना, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ है जो आवाज उठाते हैं, लेकिन इनके जैसे, मेरे जैसे भाइयों के जैसे कितनों ने आवाज उठाई कि हम उसका सर अलग करेंगे हाफिज सईद का? हमने कहा है, मैंने आपसे यही कहा है, नहीं फैला रहा आपने, तो उसका सर उड़ाया नहीं। तो मैं देखिए ये नाटक, अब आप नाटक नहीं चलेंगे। ये ईरान के साथ जुड़ने वाले लोग, आतंकवादियों के साथ जुड़ने वाले लोग ना उनके खिलाफ कभी आवाज उठाते हैं। जो कश्मीर को कहता है कि वो पाकिस्तान का है, वो भारत का नहीं है, खुलेआम। और आप भारत भी जल्दी मोदी जी खुलेआम ये दे देंगे, मुझे लगता है स्टेटमेंट, हम इजराइल के साथ हैं, तब इनको पता चलेगा। तब मैं जानना चाहता हूँ कि ये अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं कि नहीं। ये देखिए, मैंने कहा कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ लेना चाहिए। आपका स्टेटमेंट क्या है? आपका स्टेटमेंट क्या है? आपने कहा, लेकिन आप ईरान के साथ क्यों है? हमास जैसा आतंकवादी संगठन जिसको खुलेआम ईरान समर्थन करता है। सर बोलने से कुछ नहीं होता, हम गलत कह रहे हैं। मैंने आपके सामने पाकिस्तान को गलत कहा। मैंने आपने भाई साहब, मैं वहाँ पीछे खड़ा जी सुन रहा था, आपने इनको बड़े भाई को बोला, ये जब पूछ रहे थे आपसे पत्रकार महोदय अभी, तो आपने कहा पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। मैं तो सुन रहा था, आपने ऑन कैमरा बोला। उस पर सेना पे भरोसा है, क्यों खतरा होगा? वहाँ की सेना में इतना दम है नहीं, वहाँ की सेना में इतना दम है नहीं। मुझे एक बात बताइए, आपके पड़ोस में इतना दम है नहीं जो आप पड़ोस में रहते हैं, आपके पड़ोस में कोई क्रिमिनल टाइप का इंसान है, व्यक्ति है, क्या आप उससे डर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप उससे ताकतवर है। हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ना। ये भाई मेरा कंफ्यूज है, ये मेरा भाई, छोटा भाई कंफ्यूज है। मुझे लगता है इसको पता ही नहीं है इसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये कभी इधर घूम जाता है, कभी उधर घूम जाता है। देखिए वैसे मैं आपके माध्यम से, मैं भाई तू काफी देर से बोल रहा है, पानी वानी पी ले, थोड़ा सा पसीना आ गया। मेरी बात सुनिए आप, ये इस व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या बात करनी है, और ये व्यक्ति अभी तक सबके सामने ऑन कैमरा इसने बोला है कि पाकिस्तान में हमसे कोई खतरा नहीं। हिंदुस्तान के 150 करोड़ से ज्यादा जनता, मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी, वो थक गए कि पाकिस्तान, मोदी जी पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया, उसको खत्म कर दो। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें कोई खतरा नहीं। ये ईरान का समर्थन करते हैं, ये उन लोगों का समर्थन करते हैं जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, खालिस्तान का समर्थन। आप मुझे बताइए कब तक हमें ऐसा दोगलापन झेलना पड़ेगा, कब तक हमें चलता रहेगा? जब तक आप जिंदा हो, बस जब तक आप जिस अंधभक्त जिंदा है तब तक झेलना पड़ेगा आपको। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त क्या होता है? क्या होता है अंधभक्त? मैं यहाँ पे भाईचारे वाली बात करो, भड़काने वाली बात, भड़काने वाली। अभी तूने पाकिस्तान के लिए, अभी भाई तूने पाकिस्तान के लिए बोला, तेरा जैसा चमचा पाकिस्तान के लिए तूने अभी बोला,
हम भाई 150 करोड़, हमें घंटा किसी से डरने की जरूरत है? हम डरेंगे तो फिर हमने हमला क्यों किया पाकिस्तान पे? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर क्यों चल रहा है? बदला लिया उसने जो हमारे भाइयों को उनसे मारा। नहीं चाहिए था ना, क्यों नहीं करना? तुम्हारे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था ना। अगर कोई मेरे गले पकड़ेगा मैं उसको छोड़ दूंगा, मार दूंगा साले को। ये देख लो, इधर की बात 2 मिनट के बाद फिर उधर की बात, फिर उधर की बात, फिर उधर की बात, हल तक किया। ठीक है, इतना सा मुल्क है, इतना सा। देखिए अगर माइक में बोले तो 40 साल से चिंगारी घर को जला, इतना नहीं होगा। एक चिंगारी बहुत खतरा करता है। तुम्हारे घर में एक माचिस की तिल्ली लगा दो, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा। इतना से क्या होता है? खतरा है, खतरा। आप डरपोक हो, आप डरपोक हो, आप डरपोक हो। नहीं चाहते कि सेना बंद करे, खतरा है उनसे में, और खतरा है, हम उसका विरोध हमेशा करते रहेंगे। दूसरी बात, इजराइल जब ईरान जब भारतीयों का साथ नहीं देता तो हम क्यों उनका साथ देंगे? आप कह रहे हैं कि आप ईरान के समर्थन में है। मेरे को एक जवाब दीजिए, आप पाकिस्तान को आतंकवादी देश मानते हैं? एक मिनट, मैं आप क्या बोलूं? मानते हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान और भारत, सर मेरा लेट मी कंप्लीट, ठीक है। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था तो ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिसे आप आतंकवादी देश कहते हैं, और आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला क्या आतंकवादी नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो फिर भारत का सपोर्ट इजराइल ने किया, तो भारत को किसके साथ होना चाहिए सर? हम लोग, एक मिनट, हम लोग भारत के हैं ना? जी बिल्कुल। ना कोई ईरानी है, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई इसराइली है, ओके है ना? तो हम यहाँ का ये सपोर्ट हम अपना करेंगे ना। जब हम 300 किलोमीटर अंदर चले गए, एक मिनट भाई साहब, तो वापस क्यों आए ये बताओ? मार के आते खत्म कर। यही तो छाती पीटी जा रही थी सर, यही तो छाती पीटी जा रही थी। सुनिएगा एक मिनट, यही तो छाती पीटी जा रही थी कि वहाँ भी निर्दोष है, इधर की निर्दोषी नहीं थी कि आप जैसे ही लोग पाकिस्तान के झंडे उठाए जा रहे थे। जब जमीनों पे पाकिस्तान के झंडे थे तो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं मारता ही है। सवाल ये है कि हमारा सपोर्ट ईरान नहीं किया, हम उनका सपोर्ट क्यों करें? मगर वापस नहीं आना था, मार के बिल्कुल आ गए। हम इसका भी क्या लगता है मारे आए क्या? मैं बताता हूँ, इस बार इंडिया को देखिए मोदी जी, वैसे भी चाचा एक मिनट, खुले कुछ दिनों में ये होने वाला है कि खुलेआम मोदी जी कहेंगे हम इजराइल के साथ हैं। ये वही इजराइल है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हमें मोटर्स दिए थे और 99 में करगिल वार में, और जिस समय हमें देखिए जो दुश्मन था पाकिस्तानी आर्मी ऊपर बैठी हुई थी टाइगर हिल पे। क्या होता है कि जब ऊपर से कोई फायर करता है, मैं आपको टेक्निकल, मेरा सारा परिवार इंडियन आर्मी में रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऊपर से फायर आता है तो जितनी देर में नीचे से एक गोली चलती है ऊपर से 3 गोलियां चलती हैं। तो पाकिस्तान बहुत ही पावर में था, लेकिन इजराइल के हथियारों से हम लड़ पाए और उस समय हमने शिकस्त दी बड़े गंदे तरीके से। पाकिस्तान को हमने हमेशा ही पीटा है और 99 में भी बड़े हमने उसको लताड़ अच्छे तरीके से लगाई। वो हमेशा पिटता है और उसको पता है सामने की लड़ाई से में वो भारत से नहीं लड़ सकता। भारत 5-6 गुना उससे बड़ा है, ताकतवर है पैसे के मामले में, हर चीज के मामले में। तो वो क्या करता है, प्रॉक्सी वार लड़ता है। अब मोदी जी ने क्या कह दिया कि प्रॉक्सी वार को भी सीधा वार गिना जाएगा। अब पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। अब जो ईरान है, पाकिस्तान देखो कितना दोगला है। पाकिस्तान इस्लाम का है, उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, उसने पहले रात को ट्वीट कर दिया ईरान को, हम तुम्हारे साथ हैं, हम न्यूक्लियर हैं, हम 60 इस्लामिक देशों में से हम न्यूक्लियर वो है फलाना ढींगना, हम तेरे को न्यूक्लियर देंगे। और जैसे ही सुबह उसको ओपन हो गया सब, ईरान के उसने मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान हमारे साथ है, तो एकदम हल्ला मच गया। अमेरिका से लेके कनाडा से लेके अमेरिका का फोन आ गया होगा पाकिस्तान के पास। तो पाकिस्तान एकदम से उसने कह दिया अरे हमें अब कोई लेना देना नहीं है ईरान से, ईरान अपनी लड़ाई खुद लड़े, बाहर में गया साथ नहीं है। उन्हीं का स्टेटमेंट आता है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट आता है कि सभी देश के मुसलमानों को एक होना चाहिए और ईरान का समर्थन करना चाहिए। कैसे कौन से भाईचारे की ये बात करते हैं? ऐसा कौन सा इस्लामिक देश है जो आपस में नहीं लड़ता? अभी पीछे इंडिया से पहले से जंग ईरान और पाकिस्तान की हो रही थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को मार रहे हैं, इराक और ईरान आपस में लड़ते हैं, सऊदी अरब ईरान से लड़ता है, तू शिया है मैं सुन्नी हूँ मैं फलाना मैं ढींगना, 70 से 72 फिरके हैं इनके अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कोई आजकल ये नहीं चलता कि 80 भी मुसलमान तो 80 भी मुसलमान, वो सब पहले चलता था, आजकल वो नहीं चलता। पैसे की दुनिया है, सब पैसे के पीछे भागते हैं, सब अपने देश को वो करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। सबको पता है अगर हमने किसी आतंकवादी देश का समर्थन किया, चाहे देखो कोई मुसलमान देश है दूसरे मुसलमान देश को भी, तो वो भी मुस्लिम, वो भी टेररिस्ट कंट्री गिनी जाएगी। तो इसलिए कोई भी आज पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये गंद फैलाते हैं, ये गंदे लोग हैं। ईरान का समर्थन कौन कर रहा है आप मुझे बताइए? कोई देश कर रहा है? कोई खुल के बोल रहा है ईरान के साथ है? खुल के नहीं, पर समर्थन कहीं ना कहीं ईरान की। और भारत में ऐसे नागरिक है जो जंतर मंतर पे नारे लगा रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, और उन्हें सेव किया जाए। आपने देखा होंगे भारत का झंडा नहीं है पर फिलिस्तीन का झंडा उनके हाथ में मौजूद है।
देखिए फिलिस्तीन का झंडा वो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको यह नहीं पता कि हमारे कश्मीर के मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं फिलिस्तीन क्या कहता है। फिलिस्तीन एक टेररिस्ट वो है, टेररिस्ट है वो बोलता है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। ईरान बोलता है कि कश्मीर इंडिया का नहीं है। तो यहाँ के मुसलमान उनको क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप मुझे क्या यहाँ के मुसलमान क्या उसमें समर्थन कर रहे हैं कि कश्मीर भारत का नहीं है? तो देखिए ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। कुछ मुसलमान ऐसे भड़काया जाता है इन लोगों को, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बाहर नहीं आएंगे, टेक्निकल चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे। वैसे अब मुसलमान भी आगे आ रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल जेन जी जनरेशन के हैं, उनको सब कुछ पता चल रहा है। वो अब AK-47 उठा के लोगों को नहीं मारने वाले। वो पिछली जनरेशन थी हमारे तक की, जो जेन जी अब आई है, वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। आप देख रहे होंगे कि अब क्या बनते हैं टेररिस्ट इतने जितने पहले बनते थे। जंतर मंतर पे जो भीड़ देखी अधिकतर युवाओं की थी, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं के लिए मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कुछ धर्म में ऐसी महिलाएं होती हैं जो मर्दों से ज्यादा कट्टर होती हैं। अब आप मुझे बताइए, बहुत सी कंट्रीज में बुर्का बैन कर दिया गया। आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए मैं ही बुर्का पहन के या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू बुर्का पहन के कोई कांड कर देता है, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मुझे बताइए। बुर्का आप पहनिए अपने जहाँ पे आपका रिलीजियस कोई शादी है, कोई आप किसी उसमें जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, जहाँ आपका रिलीजियस टीचिंग्स है, वहाँ तक सीमित रखना चाहिए। अगर आप मुझे बताइए कॉलेज का या स्कूल का ड्रेस कोड है, अब वहाँ कोई बोले कि हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो पहनेंगे, मैं बोल दूं कि मैं स्कूल नहीं स्विमिंग में सूट में जाऊंगा, मैं खाली चड्डी में जाऊंगा, तो ऐसा चल जाएगा क्या? मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, अगर हम किसी महिला को भी यहाँ कह देते हैं कि भाई थोड़े कपड़े तू पहले, तू कैसे घूम रही, तो एकदम वो गर्म हो जाती है कि तू कौन है मुझे बोलने वाला, तूने वो चिल्लाने लग जाएगी, दिल्ली पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, सारे कानून महिलाओं के लिए। आप मुझे बताइए, अभी यहाँ मैं चड्डी पहन के घूमूं, मैं तो आदमी हूँ ना, लड़की भी नहीं हूँ, 10 चक्कर वहाँ से, तो लोग ही मुझे ताने मारने लग जाएंगे, कोई थप्पड़ मारेगा, कोई कहेगा क्या बात है भाई, पागल वागल है क्या, नंगा घूम रहा, आदमी होने के बाद। लेकिन महिलाओं पे हम उंगली नहीं उठा सकते। ये वही बात है कि वैसे ही मैं किसी मजहब का नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझदार हैं, समझते हैं, बहुत सी जगहों पे कांड हो रहे हैं जो मुस्लिम भी नहीं, जो और जातियों के लोग कर रहे हैं, और बहुत सी कंट्रीज में बुर्का बैन हो चुका है। फ्रांस में खतरनाक माना जा रहा है इसको। आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर कोई आदमी या महिला बुर्का पहन के कोई कांड कर दे, अब यहाँ इतने सारे लोग हैं, गोलियां चला दे, 50-60 लोग मर जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम बुर्के के लिए आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप आपके मजहब का आप पहनिए, लेकिन आप उसको सीमित रखिए। हर जगह पे बुर्का, हर जगह पे देखिए, जहां अब इनको कहा जाता है कि हम मेट्रो में आपकी चेकिंग करेंगे। मैं अभी कल परसों मेट्रो में आ रहा था, ये जनपद के पास मेट्रो स्टेशन में एक महिला की CISF वाले से लड़ाई हो गई। वो महिला ने उसको CISF वाली ने कह दिया कि हम वो करूंगी, तो वो कह रही मैं नहीं कराऊंगी, ये हमारे मजहब में मना है। तो उसने कहा ये हम नहीं जानते, हम यहाँ पे इसके चेकिंग के लिए खड़े। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कम से 150-200 लोग इकट्ठे हो गए। अब लाइन में किसी को जाने नहीं दे रहे, मैं भी फंस गया। मैं रात के 12:15 बजे घर पहुंचा हूँ, 9 बजे वहाँ पे मैं स्टेशन पे था। अब आप मुझे बताइए, अगर वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, किसी को चोट आ जाती, कोई मर जाता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी ये मेरा भाई खड़ा था ना, मुझे मुसलमानों से कोई तकलीफ है, मैं साफ मैं आपके चैनल पे कई बार बोला चुका, आप जानती हैं अच्छे तरीके से। मैं कभी मजहब की बात नहीं करता, मुसलमान सब इंसान होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बचपन से मुसलमान मेरे दोस्त हैं, और वो मुझे खुल के कहते हैं कि यार जो इस्लाम में बहुत सारी चीजें हम भी मानते हैं गलत, इसको बदलना चाहिए, खुद बोलते हैं वो, मैं नहीं कहता। एक बार मैं और भी लोगों की क्या कहेंगे, सहमत है सर की बात? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी आपके सामने बातचीत हुई, इजराइल और ईरान की बात करें तो एज अ इंडियन आप किसका सपोर्ट करेंगे? मैं इजराइल का। इजराइल का रीजन? इजराइल हमारे साथ है, हम इजराइल के साथ हैं। अभी हमारे बीच मुस्लिम भाई थे, उनका ऐसा कहना है कि ईरान के लोग निर्दोष हैं, ईरान पर अत्याचार हो रहे हैं, और हमें इंसानियत के नाते ईरान का समर्थन करना चाहिए। मतलब एजुकेशन की कमी है, दिमाग की कमी है, भड़काए हुए लोग हैं ना। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि इंडिया के साथ जो है, हम तो उसके साथ रहेंगे ना, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। जो इस देश का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता ना। इस देश में आप रह रहे हो, इस देश में खा रहे हो, पी रहे हो, आपका परिवार बड़ा हो रहा है, ये देश आपका ध्यान रख रहा है, आप उस देश के नहीं हो ना, तो फिर आप किसी के सके नहीं। अच्छा, भारत ने भी अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है कि वो किसके सपोर्ट में है, पर आपको क्या लगता है भारत को किसका स्टैंड लेना चाहिए? भारत को इजराइल का साथ ही देना चाहिए। इजराइल का साथ लेना। जाहिर सी बात है, इजराइल हमारे साथ खड़ा हुआ है। भारत में ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन के झंडे के प्रति हमदर्दी रखते हैं, इंडिया का झंडा नहीं होता उनके हाथ में, प्रदर्शन के लिए फिलिस्तीन का झंडा जरूर। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एजुकेशन की कमी है, थोड़ा भड़काए लोग हैं कि मतलब भड़का दिया तो उनकी बातों में आ गए, थोड़ा सा दिमाग की कमी है उनमें, उन्हें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि इंडिया के साथ रहो, आप इंडियन हो, नेशनलिटी आपकी इंडियन है, आप पाकिस्तानी नहीं हो। आप भी जानते होंगे ये बात कि पाकिस्तान भी यहाँ के इंडियनों को मुसलमान नहीं मानता है ना, लेकिन ये लोग समझने को तैयार नहीं है। जो पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं वो बिल्कुल इंडियन के साथ खड़े हैं, इंडिया के साथ। पाकिस्तान का तो साफ कहना है कि भारत के मुस्लिम नहीं है। जाहिर सी बात है, ये मैं आपने बोला बिल्कुल
बिल्कुल, पर उसके बावजूद पाकिस्तान के ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि जितने भी देश में मुस्लिम हैं सभी भाई भाई हैं और उन्हें खुलकर ईरान का समर्थन करते हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान उनके कम दिमागी का फायदा उठा रहा है ना, आगे ना बात। पाकिस्तान कहता है यहाँ के इंडिया के मुसलमान जो है मुसलमान नहीं है ना, लेकिन वो उनके कम दिमागी का फायदा उठा रहा है कि वो बोल रहा है सारे मुसलमान एक हो जाओ। पाकिस्तान के मुसलमान नहीं, सऊदी अरब के मुसलमान, सारे मुसलमान जितने कंट्रीज के, वो बोलते हैं पाकिस्तान के मुसलमान मुसलमान नहीं। मुसलमान तो छोड़ो, देखिए अभी एक मैं टीवी चैनल पे, मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पे, वहाँ पे एक डिबेट चल रही थी जिसमें ईरान का कोई शायद आर्मी का कोई जनरल था और इंडिया का था और पाकिस्तान का था। तो जब सबकी बारी आई, जब ईरान की उसकी आई, तो वो कहता है ईरान का, वो आपस में लड़ने लगे, कहता है ये पाकिस्तानी ना तो ये मुसलमान है, उसके मुंह पे कहता है ना तो ये मुसलमान है, टेररिस्ट है, जबकि पाकिस्तान ने उसको पिछली रात कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये एक टेररिस्ट स्टेट है, ना तो ये मुसलमान है और ना इनकी कोई आइडेंटिटी। देखिए हम ईरान के लोग हैं, हम ईरानी हैं, उज़्बेकिस्तान उज़्बेकी हैं, पर्शियन है, अफगानिस्तान के अफगानी है, लेकिन ये पहला ऐसा देश है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। ये हिंदुस्तान से निकला हुआ, ये कहते हैं हम हिंदुस्तानी नहीं है। अब इनका डीएनए टेस्ट कराओ तो किसी का बाप रामलाल, किसी का बाप श्यामलाल निकलेगा। तो देखिए पाकिस्तान जो है ना मुसलमान है, वो इस्लाम को भी बदनाम कर रहा है, वो एक मनहूस देश है। पता नहीं मोदी जी ने उसको क्यों छोड़ दिया, इस बार उसको पूरा बर्बाद कर देना चाहिए था। वो किसी का नहीं है, वो इतना दोगला है। आज उसकी क्या हालत है उसकी देखिए आप, भीख मंगा कटोरा लेके वो घूमता रहता है सब जगह की, मुझे कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। देखिए ये उसकी अपनी कारस्तानी है, पाकिस्तान जब कर्मों का फल है। हमारे सनातन में कहते हैं कि जैसा आप करते हो वैसा घूम फिर के आपके ऊपर आता है, आपको उसका भुगतना पड़ता है फल, अच्छे का भी और बुरे का भी। पाकिस्तान अब थोड़े दिन का मेहमान है, वो आखिरी सांसें गिन रहा है, कैंसर की लास्ट स्टेज पे है वो, अब वो वेंटिलेटर पे है। मेरा तो मन करता है मैं उसका वेंटिलेटर हटा दूं, लेकिन मोदी जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं उसका खींच लेता और उसका वो, मैं कहता हूँ जल्द से जल्द लाहौर को ले लिया जाए और हमारे सरदार भाइयों को खालिस्तान दिया जाए, लाहौर पे कब्जा किया जाए फटाफट।